माँ में अपना कैसा पार्ट है, जो शुरू होता है फिर पूरा होता है, फिर पूरा होकर के फिर वैसा ही शुरू होगा। अगर शुरुआत है तो उसकी एंड जरूर है। एक मीरा जिसने एक झटके में खुद को खुदा के नाम कर दिया। एक सच्ची राजनेता जिसने वर्षों की कुरीतियों को खत्म कर एक नया इतिहास बदलने का साहस रखा, जिसने समूचे विश्व में लोगों की महिलाओं के प्रति धारणा ही बदल दी। एक यज्ञ माता जिसकी ममता भरी छांव ने सभी को शीतलता दी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी एक दिव्य कन्या। किसने सोचा था एक दिन जगत माता बन सारे विश्व की मां कहलाएगी और ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका कहलाएगी। ईश्वरीय प्रेम की डोर से सभी को मानवता के एक सूत्र में पिरोकर सुंदर माला बनाएगी। दया, प्रेम, करुणा, शक्ति की उस मूर्त ने महज 17 वर्ष की आयु में सबकी मम्मा का दर्जा हासिल कर लिया था। उनकी पालना जिसने पाई, आज वो आपकी स्नेह गाथा की महिमा करते नहीं थकते हैं। माँ का क्या स्वरूप होता है, माँ का क्या प्यार होता है, वो मम्मा के द्वारा बहुत सहज हर एक को आकर्षित करता था। मेरा ये सौभाग्य था कि मम्मा के साथ मैं 1957 में दिल्ली रजूरी गार्डन में मिली और मेरी उस समय आयु थी 8 वर्ष की। तो मम्मा का चेहरा आज तक भी वो याद रहता कि जगदम्बा ने किस तरह से बच्चे, हम तो बच्चे ही थे, तो बच्चों को प्यार दिया, सौगात दी। बहुत ही एक दिल को छाप लगने वाली संबंध की बात हो गई थी। मेरे को यानी समर्पण, अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगाएगा, तो वो मेरे को मामा ने उस समय प्रेरणा दी। मैं उठ करके मामा के हाथ में हाथ दिया तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि नया जीवन मिला है। अब लगन लगी कि मैं सेवा केंद्र पर रह करके सेवा करूं। मेरे फादर से छुट्टी भी मम्मा ने ली। कहा जाता है कि जिस दिन शरीर छोड़ा मम्मा ने 24 जून शाम को 4 बजे के आसपास, तो उस दिन भी सारी रात मम्मा सो नहीं पाई थी, खूब श्वास चढ़ा था। लेकिन करीबन 10 बजे के आसपास मम्मा एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए आम देती रही, अंगूर देती रही और अंगूर देते हुए जैसे एक एक बच्चे से विदाई ले रही हो। मुझे याद आता है कि मैंने प्रथम, चाहे मम्मा को मिली नहीं, लेकिन मम्मा के आगमन से पूर्व मैंने मम्मा का कमरा सजाया और लास्ट मैंने मामा की अर्थी सजाई। जिस समय मामा की अर्थी को ले जाने के समय से पूर्व बाबा ने ये कहा कि अर्थी को केवल कन्याएं ही हाथ लगाएंगी, पवित्र कन्याओं के द्वारा ही इस अर्थी को सजाया जाएगा। मेरे पास तो विशेष परदादी के समय से एक मम्मा का यादगार चीज़ अभी तक भी है। और बाबा ने परदादी को मम्मा के साथ रहने के लिए, सीखने के लिए रखा। तो लास्ट समय पर जो एक यादगार निशानी सुरमा जो मम्मा लगाती थी, वो यादगार निशानी परदादी को दी। तो हम देखते हैं कि बड़ों की जो भी यादगार निशानी है
वो भी एक यादगार बन के रह जाता है। माँ, मधुबन का छोटा सा आंगन आज बड़ा तो हो गया है, लेकिन आपकी याद में एक छोटे बच्चे की तरह आज भी रो पड़ता है। तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारी लगाई वो अंगूर की बेल आज भी उतनी ही रसीली और मिठास भरी है जितनी तुम थी। यहां जब भी बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे सारे मधुबन में तुम्हारी ममता की खुशबू बिखर गई हो। तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारे चरित्र की छाप कितने ही रूप लेकर सेवाएं कर रहे हैं और आपकी दी हुई शिक्षाओं को खुद में आत्मसात कर विश्व की बगिया को सींच रहे हैं। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा, ऐ माँ जगदम्बे आंचल में हो, सारे जग को पलते देखा, सारे जग को पलते देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा। आज हम नन्ही कलियां भी आपकी सींची हुई बगिया में प्रफुल्लित हो रही हैं और हम वायदा करते हैं आपसे कि आपके द्वारा किए गए हर कर्तव्यों को अपना कर्तव्य समझ पूरे तन, मन और आत्मा से आगे की ओर बढ़ेंगे। हम आपके जैसे ममता, करुणा, शक्ति स्वरूप को धारण कर यज्ञ कारोबार चलाने में पूर्ण रूप से सहयोगी बनेंगे। ये आपकी एकाग्रता, गंभीरता, एक भरोसा ही था जिसने न कि मानव जाति को ही, प्रकृति को ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान को भी ऋणी बना लिया। हे मातेश्वरी जगत माता, आपकी पुण्य तिथि पर हम आप सा बनने का वायदा करते हैं। आज हम नन्ही कलियां भी आपकी सींची हुई बगिया में प्रफुल्लित हो रही हैं और हम आपसे वायदा करते हैं कि आपके द्वारा किए हर कर्तव्यों को अपना कर्तव्य समझ पूरे तन, मन और आत्मा से आगे की ओर बढ़ेंगे और हम आपके जैसे ममता, करुणा, शक्ति स्वरूप को धारण कर यज्ञ कारोबार चलाने में पूर्ण रूप से सहयोगी बनेंगे। माँ मेरी है अमर तेरी कहानी, गाए महिमा तेरी आज भी सबकी जुबानी।